कॉकरोच जनता पार्टी या फिर सीजेपी, ये नाम आपने कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि कैसे बनी ये कॉकरोच जनता पार्टी और क्यों कॉकरोच जनता पार्टी ने ही नीट पेपर लीक पे प्रोटेस्ट चालू किया? मई 2026 में इंडिया के सीजेआई सूर्यकांत जी ने कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस से कंपेयर करते हुए कुछ स्टेटमेंट दे दिया था और इसी स्टेटमेंट ने नेशन वाइड रीच पकड़ ली। इसी रीच का फायदा उठाते हुए अभिजीत दीपके, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एक स्टूडेंट है, उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बनाया और इसकी शुरुआत की। सीजेपी कोई रजिस्टर्ड नेशनल या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक यूथ प्रेशर ग्रुप है। पिछले 2 महीने से सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर इस प्रोटेस्ट के पीछे का कारण सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सीजेपी ने इंडियन गवर्नमेंट से नीट पेपर लीक पर एक्शन लेने और कुछ रिफॉर्म्स लाने और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे कुछ दिन पहले तक, उनका रेजिग्नेशन भी डिमांड किया था। उसी के साथ उन्होंने फ्यूचर पेपर लीक्स पर कुछ रिफॉर्म्स और अच्छे पनिशमेंट लॉस की डिमांड भी की थी। और जो स्टूडेंट्स इस पेपर लीक से सुसाइड अटेम्प्ट्स कर चुके थे, उनकी फैमिलीज के लिए जस्टिस की भी डिमांड की थी। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली एक वीडियो के माध्यम से इंडिया की यूथ को अश्योर किया है कि जल्द से जल्द एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और उसके माध्यम से इस मैटर को जल्द से जल्द रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। जब बात आती है लोकतंत्र की, तब उसमें एक यूनियन मिनिस्टर को उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जब बार बार सिस्टम में फेलियर्स हो रहे हो, जैसे बार बार कोई ना कोई एग्जाम का पेपर लीक हो जाना, और उन पेपर लीक्स में उस मिनिस्टर की गलती हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, बट उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वहां पे। और पिछले 3-4 साल से नीट पेपर लीक्स और भी कुछ एग्जाम्स के पेपर लीक को देखते हुए फॉर्मर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो अपनी पोस्ट के लिए अकाउंटेबल नहीं थी और उसी के कारण बार बार पेपर लीक्स हुए जा रहे थे और उसकी वजह से ही उन्हें रेजिग्नेशन भी देना पड़ा। और ये रेजिग्नेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सीजेपी के प्रोटेस्ट की वजह से ही हो पाया है, वरना बीजेपी का कहना है कि हमारी पार्टीज के अंदर रेजिग्नेशंस नहीं होते। अब ये रेजिग्नेशन सही था या नहीं था, हो तो आप कमेंट में बताइएगा। और नए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उनके रहते आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितनी सक्सेस रेट रहती है वो तो फ्यूचर ही बताएगा।